78 लाख तक आपको मिल सकता है। 50,000 रुपया तक पेंशन मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं जो गरीबों के साथ साथ अमीरों के लिए है। खासकर गरीब भाई बहन जो 500 रुपये के लिए पूरे दिन काम करते हैं और उनका पेमेंट बढ़ता भी नहीं है। इमरजेंसी में उनको कोई मदद भी नहीं करता है और उनका पेमेंट 500 रुपया 500 रुपया 400 रुपया 500 रुपया कभी 600 700 800 900 पड़ता नहीं है। तो ऐसे भाई बहन अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको एक बेस्ट आइडिया देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर ऐसा लगता है ये वीडियो में जो भी आइडिया दिया हुआ है उस आइडिया के लिए वो सक्षम नहीं है, उस आइडिया से वो सहमत नहीं है, वो उस आइडिया से वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, उनको दूसरा आइडिया हो सकता है पसंद हो, तो ये फॉरवर्ड कर दे उस व्यक्ति को जिसको ये अच्छा बिजनेस लगे। क्योंकि किसी न किसी को लाभ होगा तो आपको भी खुशी महसूस होगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गरीबी से बाहर आता है तो देश को भी फायदा है और समाज को, आपको भी फायदा है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी गरीब व्यक्ति को अगर वो उसको ऐसा लगता है कि वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा मदद की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो छोटा अमाउंट के रूप में हम मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको अपना गोल बताना होगा और गोल बताइएगा तो आपको मदद भी मिलेगा। गोल पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों गोल जब बताना ज़रूरी है? क्योंकि गोल के बिना व्यक्ति का अस्तित्व तो नहीं है। व्यक्ति तो जिंदा है लेकिन उसका कोई मकसद जब तक नहीं होता है तब तक उसकी क्रिया पॉजिटिव नहीं होती है। वो खुशहाल जीवन नहीं जी सकता है, आनंदपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। पोस्ट और पैसा कमाने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं होगा, मानसिक रूप से सुखी नहीं रहेगा। एक बिना गोल का पर्सन एक सूखे पत्ते के समान होता है। जो पत्ता किसी नदी में गिर जाए तो नदी के धारा के साथ बहते बहते आगे निकल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है वो किस तट पर, किस किनारा पर उसके रुकना है। तो आप सूखे पत्ते की तरह अपनी ज़िंदगी को न बनाएं। आप अपना किनारा, अपना गोल डिसाइड कर ले कि आपके जीवन का गोल क्या है। गोल ही आपके जीवन को सक्सेस करता है और गोल ही किसी भी व्यक्ति के जीवन को सक्सेस करता है। तो गोल इज इम्पोर्टेंट। अभी चलिए आपको ये बताते हैं कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो आम का बिजनेस, सीजनल में आम का बिजनेस करें। जब गर्मियों का मौसम आता है तो आम का बिक्री बढ़ जाता है। तो आप अपने मंडी में जाएं और मंडी में आम का रेट पता करें, क्योंकि पेटी के हिसाब से अलग अलग मंडी में अलग अलग रेट होता है। क्योंकि आपको स्मॉल बिजनेस करना है, छोटा बिजनेस करना है, तो मंडी से ही आम ले लें। क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के वैरायटीज़ के आम होते हैं। तो आम खुद डिसाइड कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा आम ज़्यादा चलता है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, ये सब आम प्रचलित आम है और इनका डिमांड भी ज़्यादा रहता है। केसर हो गया, राजापुरी हो गया, तोतापुरी हो गया, चौसा हो गया, ये सब आम हमेशा डिमांड में रहता है। और यूपी में सबसे ज़्यादा आम होता है। यूपी में मियाँगंज के तरफ या मालदा, वेस्ट बंगाल, हाँ ये आप होलसेल बिजनेस के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको जब छोटा बिजनेस करना है तो आप नियरेस्ट मंडी में ही ले जाएं। और अगर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो केवल एक पेटी से ही बिजनेस स्टार्ट करें। एक पेटी 700 के करीब में आ जाएगा और आम के बिजनेस में आपको कम से कम 50% का मार्जिन जाएगा। अगर 2000 रुपया लगाते हैं तो कम से कम वो आपको 3000 रुपये में बिक ही जाएगा।
1,000 रुपया आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और 500 रुपये भी बचता है स्टार्टिंग में आपको। तो मजदूरी तो आप 500 रुपये में ही कर रहे थे ना पूरा का पूरा दिन, और आपको हर दिन 500 रुपया ही मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन यदि आप फर्स्ट दिन आपको ऐसा लगा कि हमको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसी प्रॉफिट को 100 रुपया उसमें इंक्लूड करके एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। तो 600, 700, 800, 1000, 2000, 10,000 रुपया कमा सकते हैं पर डे। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान, छोटा स्केल से बड़ा स्केल। आप ठेला से लेके गाड़ी तक 4 व्हीलर भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में फिर किसान से भी लेके आके बेच सकते हैं। अब आपको लगे कि बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आपको 500 रुपये में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना सर। आप तो एक अच्छा बिजनेस चालू कर दिए तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं महसूस होगा। और आप अपने बुढ़ापे के लिए 500 रुपया जरूर इन्वेस्ट करें, और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न 20% तक मिले। यदि 500 रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 38 लाख तक नहीं, 78 लाख तक आपको मिल सकता है। अगर वही पैसा आप SWP किए तो आपको 50,000 रुपया तक पेंशन मिल सकता है। बताइए सर, आप 500 रुपया में जो आप मजदूरी कर रहे थे, उस मजदूरी को करके आप 50,000 का पेंशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमारा तो उद्देश्य है हर किसी को पेंशन मिलना चाहिए, हर बुढ़ापे को सिक्योर करना है। और जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है और आपकी सरकार और आपके यहाँ के पैसा जीओ पर डिपेंड करता है। और हम मार्केट और फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। और जो भी पर्सन को ऐसा लगता होगा कि ये बिजनेस किसी उनके दोस्त के लिए अच्छा है, उनके गांव के किसी पर्सन को लिए अच्छा है, तो उसको फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि इससे आपके देश का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा, आपके दोस्तों का विकास होगा। और सबसे अच्छी बात है कि उसके बुढ़ापे को आप सिक्योर कर देंगे। जब बुढ़ापे में 50,000 रुपया मिलेगा पेंशन, तो उसको अनाथाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका जो बेटा बेटी है, पैसे के लिए तो कम से कम उसकी सेवा करेंगे ही, क्योंकि उसके पास जब अमाउंट एक बड़ा अमाउंट रहेगा, 50 लाख 1 करोड़ रुपया अमाउंट रहेगा, तो पैसे के लिए तो कोई सेवा जरूर करेगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। रोड पर उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 साल में उसको चना बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80 साल में उसको पूरी बना के बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके गांव वालों का, आपके गरीब पर्सन को बुढ़ापा सिक्योर हो जाए? कम से कम उसके बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए उसकी मदद करें। आपके यहाँ मजबूरी में कोई मदद मांगने आता है तो उसकी मदद करें, रोजगार देने की कोशिश करें। छोटे छोटे जो भिखारी हैं, जो मजबूर में भीख मांग रहे हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं, कम पैसे में बिजनेस करवा सकते हैं। कभी भी जो आप 100 रुपया 200 रुपया आप जो दान करते हैं, उस दान से अच्छा है किसी को रोजगार दान करते हैं। ये लॉन्ग टर्म आप उसके लिए सक्सेस होगा। वो तो 100 रुपया तो एक बार दिए तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इलाज से अच्छा है लॉन्ग टर्म दे। पैरासीटामोल इलाज नहीं है, एंटीबायोटिक तो देना ही होगा ना। पैरासीटामोल से तो दुनिया ठीक नहीं होगी ना, तो एंटीबायोटिक दे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाले किसी भी समस्या का। तो हमारा तो इच्छा यही है कि सभी लोग खुशहाल रहे और सभी बच्चे खुशहाल रहे, बुढ़ापा खुशी खुशी निकले। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।